नमो नमः भक्तों। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के पहले 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे। अभी हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आपने उसमें सुना था कि श्री कृष्ण अर्जुन को उसके मोह माया से ग्रस्त बातें सुनकर कुछ समझाने जा रहे हैं। अब वो जो समझाया है, जो उपदेश दिया है, वह इस द्वितीय अध्याय में है। क्योंकि पहले अध्याय में तो श्री अर्जुन मोह माया से ग्रस्त हो गए, बार बार श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों के बाणों का प्रत्युत्तर कैसे दूंगा, मैं अपने पितामह, अपने भाई, अपने मामा, अपने पुत्रों का वध किस प्रकार से करूं, इनका वध करके मैं राज्य सुख प्राप्त करूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा महापाप नहीं कर सकता। भले ही मेरे विपक्षी जो मेरे कुरु भाई हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन मैं तो भाई इसे बहुत बड़ा पाप समझता हूँ कि मैं अपने सगे संबंधियों का वध करूँ। अब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को समझाना शुरू किया। वो समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, और जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, आप उस कर्तव्य को निभाइए। आप इस जो स्थूल शरीर है, भाई हमारा ये शरीर है ना, ये क्या है, स्थूल शरीर है। इसके अंदर जो रहता है आत्मा, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आप इस स्थूल शरीर से थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा सा इससे कुछ अलग सोचिए। इसी स्थूल शरीर के बारे में मत सोचो, इसी स्थूल शरीर के बारे में मत सोचिए, सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचिए। भाई स्थूल शरीर क्या है, नश्वर है, लेकिन जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वो नश्वर नहीं है, वो अनश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता। आप उस अनश्वर के बारे में सोचिए, आप उस आत्मा के बारे में सोचिए। तो आइए अब श्लोक संख्या 1 पर आते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि श्री कृष्ण वहाँ युद्ध भूमि में अर्जुन को ऐसे ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जो संजय थे वह अपने दिव्य चक्षुओं से धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का सारा वर्णन सुना रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को। संजय बोला, तम उसको किसको, अर्जुन को, तथा वैसे कृपया करुणा से, करुणा के वशीभूत, क्योंकि अर्जुन तो क्या मोह माया से ग्रस्त हो चुका है, मोह माया से ग्रस्त हो चुका है। तो कह रहे हैं मोह माया से ग्रस्त, अश्रुपूर्णाकुल, आंसुओं से भरी हुई, व्याकुल, एक क्षणम आँखों वाले, आंसुओं से भरी हुई व्याकुल आँखों वाले, विषिदंतम, दुखी को, किसको, अर्जुन को। अर्जुन की कैसी स्थिति हो गई है, उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं और दृष्टि भी कैसी हो गई है, ओझल सी, उन्हें आंसू बहने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से मोह माया से ग्रस्त हैं, फिर बड़े दुखी हैं, मोह के कारण बहुत दुखी हैं मोह के कारण बड़े दुखी हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन को देखकर मधुसूदन है श्री कृष्ण। भाई श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया है, मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था कि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है। कह रहे, हे मधुसूदन, मधुसूदन ने, श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम, यह वचन उवाच कहे, किसको कहे। अब आगे आएगा कि क्या क्या कहा। अभी तो संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि
अर्जुन की कैसी स्थिति है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे, बड़ा व्याकुल है, दुखी है। ऐसी स्थिति वाले अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहे। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, भाई आप इस स्थूल शरीर के बारे में मत सोचिए। आप किसके बारे में सोचो? इस सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो हमारा कैसा है, अनश्वर, उसका कभी नाश नहीं होता। वो केवल ये चोला, ये हमारे शरीर का जो ऊपरी ये हमारा दिखाई दे रहा ना, ये क्या, ये एक चोला है। जैसे हम वस्त्र पहन लेते हैं ना, इसी तरह से ये आत्मा भी इसे पहन लेती है, और फिर हम अमुक अमुक नाम में व्यक्ति हम लोगों को पुकारते हैं। ये हमारा क्या, स्थूल शरीर है। और जब ये आत्मा, ये जो प्राणवायु है, इस सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो ये शरीर क्या हो जाता है, निर्जीव। भाई इसमें जान ही नहीं रहती। फिर तो इसको क्या किया जाता है कि जल्दी जल्दी से यहाँ से इसे ले जाइए। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए शरीर में हमारी आत्मा चली जाती है, ठीक है, जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी इस पुराने चोगे को छोड़कर नए चोगे में, नए शरीर में चली जाती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, भाई आत्म साक्षात्कार किसे होता है? जो इस स्थूल शरीर को न सोचे, केवल आत्मा के बारे में सोचे, उसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार आत्म साक्षात्कार का उपदेश दे रहे हैं कि आप अपनी आत्मा के बारे में सोचो, इस बाहरी पहनावे के बारे में मत सोचिए। और आत्मबोध किसको होता है? आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार जब हम निष्काम भाव से काम करते ना, निष्काम भाव से हमारी इच्छा नहीं होती, ठीक है, हमने कर्म कर दिया, अब फल देना उसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में, तभी व्यक्ति को आत्मबोध होता है। कब? जब हम निष्काम भाव से कोई भी कार्य करते हैं। नहीं तो हमने देखा कि संसार में 95% व्यक्ति सकाम भाव से कार्य करते हैं। किसमें? सकाम भाव से, भाई कामना सहित, इच्छा सहित कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत कम, रेयर व्यक्ति हैं, विरले हैं जो निष्काम भाव से काम करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? गीता हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। भाई परिश्रम करते जाइए, फल देना भगवान के हाथ में, हमें परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे तो हमें अच्छा ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि मुख्य पंक्ति है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल की इच्छा मत करिए। यदि हम कर्म करेंगे तो फल ईश्वर हमें अवश्य देगा। इसलिए कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 2 पर। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अब क्या बोले भाई? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुन। अब देखिए क्या यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भाई ये जो कलुषिता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, ये विचार आपके मन में आया कैसे? मुझे ये बताइए। जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, मुझे ये बताओ ये विचार आपके मन में आया कहाँ से? भाई किसके मन में ऐसा विचार आता है? जो व्यक्ति जीवन मूल्यों को नहीं जानता, जो व्यक्ति जीवन मूल्यों को नहीं समझता, वही व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है। ठीक है, अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। कुतः, कुतः कहाँ से? कुतः कहाँ से? त्वा तुमको, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में। कश्मलम, कश्मलम यह अज्ञानी विचार, कश्मलम यह अज्ञानी विचार। इदम इस विषय में, इस कठिन परिस्थिति में,
भाई वो परिस्थिति कैसी है, बड़ी कठिन परिस्थिति में पहुंचे हुए हैं कि जो बार बार कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कह रहे इस कठिन परिस्थिति में ये जो अज्ञानी विचार हैं कुतः समुपस्थितम, कह रहे कुतः कहाँ से समुपस्थितम आए, भाई तुम्हारे दिमाग में यह विचार कहाँ से आए। अनार्यम, अनार्यम क्या है, जो जीवन के मूल्यों को नहीं समझते। कैसे विचार हैं ये, जो जीवन मूल्यों को नहीं समझते। जो व्यक्ति जीवन मूल्यों को नहीं समझते ना, उनके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। भाई मैं तो आपको ये नहीं समझता कि आप जीवन मूल्य नहीं समझते। कहते हैं जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को नहीं समझते, जुष्टम, वो ऐसा आचरण करते हैं। जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को नहीं समझते, जीवन मूल्यों को नहीं समझते, वो व्यक्ति जुष्टम, ऐसा आचरण करते हैं। और ऐस्वर्गम, भाई ऐस्वर्गम दो लोक होते, एक स्वर्ग लोक एक पाताल निम्न लोक। कह रहे वो व्यक्ति फिर किस लोक को प्राप्त करते, निम्न लोक को, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त नहीं करते। जो ऐसा आचरण करते ना, वो व्यक्ति निम्न लोक को ही प्राप्त करते। और अकीर्तिकरम, अपयश मिलता है। भी जो अच्छा काम करेगा उसे यश मिलेगा। कह रहे हैं जो व्यक्ति इस तरह का आचरण करते हैं उसे क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। फिर दूसरा क्या कहा कि उनका यश भी नहीं फैलता, चारों ओर क्या होगा, अपयश ही अपयश फैलेगा। अर्जुन, हे अर्जुन, कहते हे अर्जुन तुम्हें यह अज्ञानी विचार कहाँ से आए, मुझे ये बताइए, ये अज्ञानी विचार कहाँ से आए। जिस व्यक्ति के मन में ये अज्ञानी विचार आ जाते हैं ना, वह व्यक्ति तो निम्न लोक को, नरक लोक को, निम्न लोक का मतलब क्या, नरक लोक को प्राप्त करता, और समाज में उसका अपयश फैलता है, समाज में उसका अपयश फैलता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब बार बार वह उन्हें आत्मबोध ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, आत्मबोध ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आत्मबोध ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था चेतना, सर्वव्यापी चेतना, जो पूरे सर्वव्यापी चारों ओर फैली हुई है, ऐसी चेतना अर्थात ब्रह्म या विशेष चेतना। फिर दूसरा क्या है, परमात्मा, परमात्मा में एकाकी रूप हो जाना, और परमात्मा या भगवान में एकाकी रूप हो जाना। कौन से तीन बताइए, नंबर एक बताइए ब्रह्म, तीन अवस्थाओं में पहला ब्रह्म बताया, फिर दूसरा बताया सर्वव्यापी चेतना, और तीसरा बताया भगवान में एकाकीकरण या परमात्मा में एकाकीकरण, परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट। ये तीन अवस्थाएं किसकी होती हैं, आत्मबोध ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है, ब्रह्म के बारे में जान लेता, पर ब्रह्म के बारे में जब पर ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। नंबर दो कहा सर्वव्यापी चेतना, भाई सब में यही ईश्वर समाया हुआ है। जब ये चेतना हो जाए कि सब में यही समाया हुआ है, और एंड में क्या है, जब इस परमात्मा के बारे में हम जान लेते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। तब उसे इस तरह का कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण बार बार उसे आत्मबोध के बारे में बता रहे हैं, आत्मबोध का ज्ञान दे रहे हैं। अब क्या है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, किंतु कृष्ण क्या है, कृष्ण तो परम है। कृष्ण क्या है, परम है, अद्वितीय हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भाई वो तो विष्णु के अवतार हैं। संसार में उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण जैसे बहुत कम व्यक्ति हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार आत्मबोध के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, स्थूल शरीर के बारे में बता रहे हैं कि वह किसी प्रकार से अपने कर्तव्य को पहचान लें कि उन्हें क्या करना है, वह कर्तव्य पथ पर ठीक प्रकार से चलें।
अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए उसे शास्त्र धर्म के बारे में बार बार बता रहे हैं कि जो तुम ये अनार्यों जैसा व्यवहार कर रहे हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के अनुसार अपने क्षात्र धर्म का अनुसरण करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। अब इससे आगे चलते हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नई एतत् त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप है। यहाँ भी जगा रहे हैं अर्जुन को। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम इस नपुंसकता, इस कायरता को मत प्राप्त करो। क्योंकि अर्जुन तो बार बार कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भाई ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। ये नपुंसकता या जो कायरता तुम्हारे अंदर आ गई है, इसको छोड़ो और एक योद्धा की तरह परंतप, परंतप होता है शत्रुओं को तपाने वाला, कि तुम एक परंतप हो, तुम तो एक ऐसे योद्धा हो जो शत्रुओं को तपाने वाले हो। इसलिए हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो। उन्हें जगा रहे हैं उपदेश देकर कि किसी तरह से अर्जुन का मोह माया दूर हो जाए। अब ये शब्दशः अनुवाद। क्लैब्यम, क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसकता, कायरता। माँ मत स्मगम है, प्राप्त करो। कहते कायरता मत प्राप्त करो, तुम नपुंसक मत बनो, कायर मत बनो। पार्थ, हे अर्जुन तुम कायर मत बनो। न एतत यह त्वयि तुमको, एतत यह त्वयि तुमको न उपपद्यते, न का मतलब नहीं, उपपद्यते शोभा देता। भाई ये है कायरपना तुम्हें शोभा नहीं देता, यह कायरपना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम, क्षुद्रम होता है तुच्छ, हृदयम, हृदय को, दौर्बल्यम, दुर्बलता को, तुच्छ हृदय की कमजोरी को, तुच्छ हृदय की कमजोरी को त्यक्तवा छोड़कर परंतप है, हे शत्रुओं को तपाने वाले, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, उत्तिष्ठ उठो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, उनको दमन करने वाले, उनको दबाने वाले, उत्तिष्ठ उठो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से, क्योंकि हमने पहले अध्याय में भी किया था कि वह पृथा के पुत्र थे, अर्जुन पृथा के पुत्र थे, इसलिए अर्जुन को पार्थ नाम से भी जाना जाता। या उन्होंने कहा यह याद दिलाने के लिए, अरे तुम किस वंश में पैदा हुए हो, तुम तो पृथु वंश में पैदा हुए हो, तो ऐसी कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हे पृथा नंदन, हे पृथा पुत्र, तुम्हें यह क्या है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि पृथा कौन थे, पृथा कौन थे, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी पृथा। पृथा कौन, कृष्ण के फादर वासुदेव, और वासुदेव की बहन का नाम क्या था, पृथा, और यह पृथा के पुत्र थे। इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, बार बार पार्थ, बड़े प्रेम से नाम ले रहे हैं और याद दिला रहे हैं, अरे तुमने किस वंश में, किसकी कोख से जन्म लिया है, उसके बारे में सोचो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए, क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। क्षत्रिय धर्म का क्या मतलब है, बाहुबल का प्रदर्शन करना, युद्ध में बाहुबल को दिखाना। तो जो तुम्हारा धर्म है, अपने इस धर्म को मत छोड़ो, इस धर्म का पालन करिए और उठो। ये जो कायर बन गए हो ना तुम, ये कायरपना तुम्हें शोभा नहीं देता, इससे तुम सुशोभित नहीं हो रहे हो। इस कायरता को छोड़कर, और जो तुम्हारा हृदय बड़ा कमज़ोर हो गया, तुच्छ विचारों वाला हो गया है, हृदय जो तुच्छ विचारों वाला हो गया है, जो तुम्हारे हृदय तुच्छ सोचने लग गया है, इसकी कमजोरी को छोड़कर, तुच्छ विचारों की कमजोरी को छोड़कर, तुच्छ हृदय की कमजोरी को छोड़कर क्या बनो तुम, अरे निडर बनो। क्या बनो, निडर बनो और युद्ध
के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करिए। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को अब उपदेश दे रहे हैं। इस अध्याय में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यह अध्याय 2 गीता का सार है। धन्यवाद। इससे अगली वीडियो में हम अगले 3 श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 4 से लेकर 6 तक।